यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था। था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे। हाँ, मुझसे छुप रहे थे। क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत का सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया। मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। रस्सी से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालिकों ने बताया था कि तुम भगौड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन भगौड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं। नहीं, 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 ये मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। क्या हुआ बंदा खुदा? सब्र करो, देखने दो। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ में दर्द उठ गया। बिला वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से उठ जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। दम भी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नाकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा। बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार विदा कर दूं। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना। तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता। वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे। खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न जार इब्न काइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूं। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से हूं। और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह हूं। तो भैया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूं। मैं कल उसी कुएं में जहां आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए।
تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن اگر خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اسے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاباش بیٹا، اپنی ماں کی قبر سے ودا کر لو۔ اب ہم روانہ ہو رہے ہیں، آمادہ ہو جاؤ۔ بتاؤ، کیا تمہیں یوسف ملا؟ نہیں ملا بابا۔ یہ آپ لوگ زخمی کیسے ہو گئے؟ اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی اور نہ ہی مہر و محبت کے آثار۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یوسف کی جان کے درپے ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے ہیں۔ لاوی، میں نے یوسف تمہارے سپرد کیا تھا، اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہرگز صحرا نہیں بیچتا۔ بتاؤ، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آخر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ؟ بولو، میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ خدا کی لعنت ہو تم پر۔ یوسف کہاں ہے؟ جواب دو، آخر یوسف کہاں ہے؟ کہاں ہے یوسف؟ بس کرو لیا، بس کرو، بس کرو۔ کہاں ہے یوسف؟ چند باتیں غور طلب ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں۔ اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سمت میں نہیں آتے، اور اگر ہمارے جانور عین کنویں پر پہنچ کر رک نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے۔ اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے۔ ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خداوندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں۔ جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ تمام اسباب و عوامل معاون و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پروردگار نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے، اور اس سفر میں یہ عبرانی غلام ہمارے نصیب میں تھا۔ مجھے نجات اشتہار حضور، مجھے نجات، یہ درد مجھے مار ڈالے گا، مجھے نجات، میرا درد سے مرنا چاہ، مجھے اس درد سے نجات۔ اشتہار بزرگ، اشتہار بزرگ، مجھے نجات، اس درد سے مجھے نجات، اشتہار بزرگ، مجھے نجات۔
یہ درد مجھے مار ڈال رہا ہے. میرا ہاتھ بہت درد ہو رہا ہے. میرا ہاتھ میرا مجھے تو چاہتے تھے. بہت درد ہو رہا. تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. سبھی یہ کام کر سکتے ہیں. تھوڑا سا دبانے اور سہلانے سے درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن پہلے مالک نے بھی بہت کوشش کی اور سہلایا بھی بہت، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. تم آسمان کو دیکھ رہے تھے. کیا تم ستارہ پرست ہو؟ ایک ستارہ جو دن کے طلوع ہوتے ہی غائب ہو جائے کیا قابل پرستش ہے؟ اس حساب سے تو چاند سورج کو بھی نہیں پوچھتے ہو، کیونکہ چاند دن میں اور سورج رات میں غائب ہو جاتا ہے. میرا خدا تو ان سب کا خالق ہے. خدا ازلی و ابدی، یکتا و بہمتا. گویا تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں میرے اور کتمیر کے خداؤں سے بہتر خدا کا انتخاب کر لیا ہے. خدا بھی ایسا جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے اور تمہاری دعا قبول بھی کرتا ہے. یہ بھی کوئی خدا ہوا؟ کتنا تڑپا، رویا، گڑ گڑایا، لیکن کچھ نہیں کیا. میں تمہارا شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں. درد کے ان چند گھنٹوں نے تو میری جان ہی نکال دی تھی. میں تم سے اس تھپڑ کے بابت معافی چاہتا ہوں. مجھے معاف کر دو یوسف، مجھے معاف کر دو. اچھا تماچا تھا. اگر وہ تماچا تمہاری ہدایت کا وسیلہ بنے تو میں اس پر راضی ہوں. میں اسی خطے کا رہائشی ہوں اور راستوں سے بخوبی واقف ہوں. میں نے ہمیشہ قافلوں کی رہنمائی کی ہے، لیکن اس مرتبہ گویا تم ہمارے رہنما بنے ہو. ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے تاریکی و گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے.
मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि इसकी सिर्फ एक दुआ से कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका राब्ता अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है, शायद औलियाओं में से है। लाजिम नहीं कि कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूसुफ उसे मुआफ कर दे तो वो शिफा पा लेगा। और उस ख्वाब को क्या कहोगे? मैंने उसे देखा कि जहां जहां से वो गुजर रहा था वो खित्ता सरसब्ज़ और शादाब होता जा रहा था। अब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यकता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यकता की मार्फत नहीं? किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा, या इस दुनिया फानी में या उस जहान बाकी में। यह खित्ता बहुत सरसब्ज़ और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो कहत सबको अपनी लपेट में ले लेगा। खुदावंद अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। जनाब मालिक, कारवां के एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। काफी अरसे से बीमार है, लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई है। इसकी तबीयत ठीक नहीं। आखिरी सांसें ले रहा है। बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध दो, ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अब मरने वाला हूँ। फिक्र ना करें, मैं आपके पास हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है। मायूस ना हो। तुम इस बीमार के हमरा क्यों चल रहे हो? बहुत काम, अगर सुनता ही नहीं। मैं इन्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके साथ रहने दीजिए। इसकी बीमारी शदीद है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है। आप मेरी फिक्र मत करें। इसका ख्याल रखना।
فنی فنی، یہ بزرگوار ٹھیک ہو گئے، دیکھ رہے ہو، انہیں دوبارہ زندگی مل گئی۔ تم ٹھیک ہو گئے؟ دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہوں۔ تم نے اسے صحیح کیا ہے نا؟ میں؟ اسی طرح جیسے قدمیر کو شفا دی تھی۔ خدا شفا دیتا ہے، میں نے تو صرف دعا کی تھی۔ جناب مالک، جناب مالک، آئیے اور آ کر دیکھیے، بیمار شفا یاب ہو گیا، آئیے اور آ کر دیکھیے۔ تم بیمار کے ساتھ رہنے پر اس قدر بضد کیوں تھے؟ میں بھی آپ کی طرح رہنما ہوں، جو کارواں کے تمام افراد کو صحیح و سلامت منزل مقصود پر پہنچائے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو گئے؟ یوسف نے کہا تخت سے نیچے اتر آئیے اور پیدل چلیے، اور میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ اب میں ٹھیک ہوں۔ میری یہ زندگی یوسف کی مرہون منت ہے۔ اگر اس نے میرا خیال نہ رکھا ہوتا تو یقیناً میرا کام تو تمام ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا خیال رکھنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کچھ خاص نہیں کیا۔ یہ شخص موت کی دہلیز پر تھا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا تمہارا خدا کیسا خدا ہے، لیکن بس اتنا جانتا ہوں بہت قدرت مند ہے اور تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے۔ چلے روانہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم میرے حق میں دعا کر رہے تھے، بس اسی دعا نے میری حالت بحال کر دی۔ حرکت کریں۔ یہ بارش یوسف کے وجود بابرکت کی وجہ سے برسی ہے۔ وہ سرزمین مصر ہے، آدھے دن سے زیادہ کا راستہ نہیں، بہت جلد سرحدی پہرے داروں تک پہنچ جائیں گے۔ مگر مجھے یہاں تک تو کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دیا۔ شام، کنان و حجاز اور دیگر علاقوں میں طوائف الملوک کی رائج ہے، اور کوئی بھی مشخص حدود یا سرحدیں نہیں رکھتے ہیں، لیکن سرزمین مصر ایک متمدن خطہ ہے۔ یہاں ترقی یافتہ جدید نظم و ضبط کے تحت قوانین کی پاسداری، حکومت کی تعینات کردہ سپاہ نظر آئے گی۔ فرعونہ مصر کا شمار دنیا کے طاقتور ترین حاکموں میں ہوتا ہے۔ خدایا، اس دیار غیر میں میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔
खुदाया, मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। इस अजीब व गरीब सरजमीन पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। रुक जाएं! आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? बाबल से मालिक बेजार हूं। ठीक है, जा सकते हैं। चलो। क्या ये लोग आपको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हमने सालों तिजारत की गर्ज से मिस्र का सफर किया है। मिस्र काफी कदीम और मुतमद्दन सरजमीन है। शाम और कनान में बहुत ज्यादा फर्क है। अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हाँ, ये सरबंद पहनकर उनके चेहरे उदार सांप की तरह नजर आते हैं। ये खित्ता सरजमीन सांप के नाम से मारूफ है। अहले मिस्र मोतक़िद हैं कि एक बहुत बड़ा अजदहा सरजमीन मिस्र का मुहाफिज है। हमारे पास भी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। ये तमाम किसान और सरसब्ज लहलहाते खेत या तो कुल्लन उनके खुदा आमून और उसके माबूद की मिल्कियत है, या फिर मुतलकन फरमा रवा मिस्र आमून होता की। तमाम अहले मिस्र इन्हीं के लिए काम करते हैं। इनका अपना जाति कुछ नहीं। यानी मिस्र के खुदा गाय और भेड़ें भी रखते हैं? हाँ, इनके नजदीक ये तमाम चीजें खुदा के लिए हैं। खुदा ने तमाम चीजों को खल्क किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। ये इतनी सारी बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है। ये शहर का माबूद है, मरकजी शहर का माबूद। यहाँ के लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्ली परस्त नहीं हूँ। अब सबके खुदा तो तुम्हारे खुदा की तरह बेअहद और बेनज़ीर नहीं होते हैं ना? जनाबे मालिक, इस
शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है जो खाना भी खाती है। ज्यादा ताजुब करने की जरूरत नहीं। इस सरजमीन के खुदाबंद तो मर्तबे, भेड़, बकरियां, हत्ता के जनो फर्जंद भी रखते हैं। तो गोया मिस्र में यकता परस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यकता परस्ती जुर्म है। और तुम्हें यकता परस्ती के मुतालिक कभी कोई बात ना करना और ना ही इनके खुदाओं की अहानत करना लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा दरिया है, यही नील है? ये तो नील का बच्चा है, यानी नील की एक शाख। नील से कहीं बड़ी पुरशको और मुकद्दस है। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि अहले मिस्र की तरक्की का तमाम दारोमदार इसी दरियाए नील पर है। अगर दरियाए नील न होता तो मिस्र भी नहीं होता। नील का इब्तिदाई सिरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि सिर्फ खुदाओं की रसाई उस इब्तिदाई सिरे तक है। ये दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है और बहराए रोम में जाकर गिरता है। हम इस वक्त शुमाल से जुनूब की तरफ कदीमी शहर तिब्स की जानिब जा रहे हैं। शहर तिब्स खुदाए आमून का शहर है। नील के उस तरफ दुनियाए गर्ब है, मुर्दों की दुनिया। वो बड़े बड़े अहराम फरानाए मिस्र के मकबरे हैं। इस जगह को मुनफिस कहते हैं, जहां से दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में मुनकसिम हो जाता है। अगर यूसुफ को किसी सरवतमंद के हाथों फरोख्त किया जाए तो न सिर्फ यूसुफ को नेमत और खुदासाई जिंदगी मिलेगी, बल्कि बेशुमार मालूमता हमारे भी हाथ आएगा। काश ऐसा मुमकिन होता कि यूसुफ को न बेचें। न बेचें तो क्या करें? हम जुनूब की सिमत सफर कर रहे हैं और हमारे दाएं तरफ मुर्दों की दुनिया गर्द वाक़ है। वो जहाज अजसाद के हमलो नकल के लिए मखसूस है। नील के इस तरफ जहां हम इस वक्त हैं, कदीमी शहर तिब्स वाक़ है। शहर तिब्स अहले मिस्र के खुदाओं का शहर है और फरमानवाए मिस्र आमून फौजा की हुकूमत का मरकज यही शहर है। इस शहर तिब्स को खुदाए आमून का शहर भी कहते हैं। वो देखो, दूर से ही तिब्स दिखाई दे रहा है। ये रहा तिब्स शहर, 100 दरवाजों वाला शहर। 100 दरवाजे? 10 दरवाजों से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर भी तिब्स शहर को देखते हैं वो अपने शहर वापस जाकर इसे 100 दरवाजों वाले शहर के नाम से याद करते हैं।
بابل سے مالک نزار ہوں. کیا ہوا؟ سو کیوں نہیں رہے؟ ڈر ہے کہ بھاگ نہ جاؤں. تم کون ہو؟ آخر تم کیا ہو؟ اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. یوسف، تمہارے خدا کے مقابلے میں میرے خدا مجبور و لاچار ہیں. تم مجھے اپنے خدا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟
तुम्हारा खुदा हाजिर और नाजिर है, हर जगह उसकी रसाई मुमकिन है। मैंने देखा है कि तुम आसानी से उसके साथ राब्ता बरकरार कर लेते हो। वो भी तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुम्हारी दुआ कबूल करता है। मुझे यकीन है कि तुम दीगर इंसानों से मुख्तलिफ हो। तुम में ऐसी गैर मर्जी ताकत है कि जब जो चाहो कर गुजरते हो। लेकिन हर वो काम जिसमें मेरे खुदा की रजा शामिल हो। ये तुम्हारा खुदा कैसा है जो हर जगह तुम्हारा मुहाफिज है? आपने बखूबी उसके औसाफ बयान किए हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर ईमान ले आऊं। आप उस पर ईमान रखते हैं, तजदीद ईमान की जरूरत नहीं। मैं ईमान रखता हूं। आपने मेरे खुदा को हाजिर और नाजिर जाना, उसे हर काम पर कादिर समझा। वो खुदा आपके ख्याल में हर पुकार और दुआ का सुनने वाला है। आपने अपने खुदाओं को ज़ईफ व नातवा कहा, यही ऐन ईमान है। यानी तो क्या मैं इस वक्त तुम्हारी तरह यकता परस्त हूँ? आप तो उसी वक्त यकता परस्त हो गए जब कतमीर के हाथ को शिफा मिली। मैं आपके किए गए सवालों से ही समझ गया था। आखिर तुम कौन हो? क्यों नहीं बताते? बज़ाहिर एक गुलाम, लेकिन दरपर्दा जैसे तुम हमारे आका व मालिक हो। तुम्हें खुदा यकता का वास्ता, बताओ। कसम ना दे कि मुझे बताने की इजाजत नहीं है। सिर्फ इतना बता दूं कि ये तमाम वाकयात खुदा के इरादे से वक़ू पज़ीर हुए हैं और वो यूसुफ को भी एक बड़े मुक़द्दस हदफ के तहत यहाँ मिस्र लाया है। कौन सा हदफ? कम से कम यही बता दो। नहीं जानता, आइंदा मालूम हो जाएगा। मैं मालिक को तुम्हें फरोख्त नहीं करने दूंगा, मैं उसे रोकूंगा। वो तमाम चीजों से बाखबर है। अगर वो मुझे गुलाम देखना पसंद करता है तो मैं भी राजी हूँ। जाएं, जाकर सो जाएं और मेरी गुलामी की फिक्र ना करें। अब भी अपने बाप का नाम बताना नहीं चाहोगे? बताया तो, मैं फर्जंदे चाह हूँ। वही कुआं जिससे तुम्हें बाहर निकाला था। ठीक है, मत बताओ, कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा। हर अता करने वाले से ज्यादा अता करने वाले, तूने जो हदिया मुझे अता किया था वो अब कहाँ है? अजीम हस्तियां हदिया अता करके वापस नहीं लिया करती। तू मेरे यूसुफ को लौटा दे, मेरे यूसुफ को मुझे लौटा दे। तुम जहां भी हो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मुझे यकीन है कि तुम जिंदा हो।
एक बार फिर अपने बेटों से पूछ लो कि यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया। शायद अब की बार अपनी गलती का इकरार कर लें और हकीकत बता दें। आपको इतना इत्मीनान कैसे है कि यूसुफ जिंदा है? 2 वजह से। एक तो कुर्ता जो कि साबित सालिम है और बेड़िए ने उसे नहीं पाड़ा। दूसरा ये मेरा कल्बे सलीम जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगरचे कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लूंगी। मैं चाहता हूं कि वो अपने गुनाह का इतराफ कर ले, तौबा कर ले। शायद खुदा उनके गुनाह बख्श दे। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यकीन है कि भेड़िया ने ही यूसुफ को खाया है। कितनी बार बताऊं? अगर 1000 बार भी बताओगे तब भी झूठ ही होगा। दिल तो चाहता है कि अभी तुम बच्चे होते और मैं तुम्हें ताजिया ने मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देती। अगर भेड़िए ने यूसुफ को खाया है तो उसका कुर्ता क्यों नहीं फटा? हमें भी नहीं पता। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यूसुफ को किसी भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि उसे भेड़िया सिफतों ने मारा है। भेड़िया सिफतों ने। जानता हूं फिर यही कहा होगा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें अक्ल आ जाए। 100 सिक्के, 114 सिक्के, 120 सिक्के, ये गुलाम आपका हुआ। 120 सिक्के में सौदा हो गया। ये गुलाम मुझे ले जाए। गुलाम की बोली लगाइए। भी जानते हैं। इस गुलाम की कीमत क्या है? भी जानते हैं। और जमाकत भी है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? कनीज़ें भी कितनी अच्छी होती हैं, खाना कम खाती हैं और काम ज्यादा करती हैं। 120 सिक्के। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। 125। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। वाकई लगता है ताकत में सजवार नहीं है। आइए आइए, अच्छे गुलाम आसानी से गोली लगाइए। लगाइए, गोली लगाइए। आगे लगाइए आप और दिल खोलकर गोली लगाइए। बहुत ही मजबूत गुलाम है ये। आपके बहुत काम आएंगे। 600। आइए आगे लगाइए। गोली लगाइए। इतने अच्छे गुलाम फिर नहीं मिलेंगे। ये गुलाम देखिए, बच्चा है। ऐसा भी क्यों गुलाम हो सकता है? ये गुलाम देखिए, वो देखो कितना खूबसूरत बच्चा है। इसकी क्या बोली लगेगी? वो देखो मालिक, बच्चा कितना खूबसूरत है। इस जैसा गुलाम आज तक नहीं देखा। काश ये मुझे मिल सके। इसे मत बेचो। क्या खूबसूरत बच्चा। ये कितने में बिकेगा? वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। मैं भी उसे बेचने पर दिल से राजी नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं वो खुद अपने बिकने पर कितना माइल है। लगाइए लगाइए, गोली लगाइए। लगाइए लगाइए, गोली लगाइए। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? मैं बर्दा फरोशी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि गुलाम खूबसूरत, होशियार और पढ़ा लिखा है। दीगर मजीद खूबियां भी हैं इसमें जो इसकी कीमत बढ़ाती हैं। ये गुलाम मैं इसे कम कीमत में नहीं बेचूंगा।
ये माबिद के लिए बेहतरीन खिदमतगार साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में बतौर काहिन लोगों को माबद की तरफ माइल कर सकता है। कोशिश करो इसे हम खरीद लें। 50 सिक्कों से बोली शुरू कर दूं? 50 सिक्के कबूल है। इसकी कीमत इससे कहीं बढ़कर है आली जनाब। 150 सिक्के। नहीं, ये तो बहुत कम है। जाएगी वो खुश हो जाएगा। इससे ज्यादा कीमत कौन लगा रहा है? ये देखिए, ये 2 घोड़ों देखो जनाबे कोट बाहर आ गए। ऐसे गुलाम जो आपने कभी कामो कयाम में भी ना सोचे होंगे। ये खेती बाड़ी भी जानते हैं और शिकार करना भी। क्या गुलाम इतना खूबसूरत हो सकता है? हमने ऐसा गुलाम कभी नहीं देखा। कितने में बिकेगा? मैंने इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ये बच्चा बहुत खूबसूरत है। रंजीदा मत हो यूसुफ, आज ये तुम्हारे खरीदार हैं। एक रोज तुम उन सबको खरीद लोगे। ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों जमा हैं? खूबसूरती सबके वजूद में होती है लेकिन आया नहीं होती। तुम में इंसानी वजूद का ये गौहर मुतजल्ली हुआ है। ये सब लोग खुद अपने अपने अंदर मौजूद यूसुफ की असलियत और हकीकत को देखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये लोग मेरी खूबसूरती और हुस्न के खरीदार तो हैं, लेकिन अपने अपने अंदर मौजूद खूबसूरती की हकीकत की तरफ क्यों मुतवज्जह नहीं होते? अपने अंदर मौजूद खूबसूरती को देखने के लिए चश्मे बसीरत चाहिए, लेकिन वो हकीकत जो तुम्हारे वजूद में मुतजल्ली हुई वो जाहिरी आंखों से भी काबिल मुशाहिदा है। बसीरत हर एक के पास नहीं होती यूसुफ, लेकिन बसारत सभी रखते हैं। इस तरह से तो मैं खुद भी इन्हीं की तरह हुआ। अगर ये अपने अंदर की खूबसूरती की हकीकत जानते होते तो ये सब मेरे खरीदने के मुश्ताक ना होते। ये यूसुफ के मुश्ताक नहीं, बल्कि दर हकीकत खलीफा खुदा के दीदार के मुश्ताक हैं। आदम की ज़ियारत के लिए फरिश्तों के इश्तियाक के बारे में सुना है यूसुफ? 250 सिक्के, 250 सिक्के। नहीं जनाब, ये कीमत 300 सिक्के है। बहुत 300 सिक्के। हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 300 सिक्के में फर्क हुआ जाता है। और 300 सिक्के। गुलाम की कीमत इससे क्या बढ़कर होगी? कीमत कौन लगा रहा है? नहीं भाई, मैं तो इतना ही दूंगा। इसकी कीमत इससे और कहीं नहीं है ज्यादा मेरे है। पास। ये बहुत कवि है, इतना कि अकेला 100 पर भारी है। यही का चीजें हैं। आली जनाब, आपके इंतखाब का जवाब नहीं। 3 बोलिए, गुलामों के बोलिए, हुए 1300 सिक्के। तकरीबन 600 सिक्के। है कोई कदरदान? इससे बढ़कर कीमत और नहीं बढ़ा रहा है। आली जनाब, ये बड़े ही काम के गुलाम हैं। ये भी ले चलो। ये तो बहुत कम है हुजूर।
इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? हरकत करो। एक 1010 सिक्के, 1040 सिक्के। अब ये भी मुकाबले पर उतर आया है, बोलो क्या करें, बोलो। आज इसे हरा कर रहेंगे, कोशिश करो वो हमसे जीते ना पाए। 1200 सिक्के, 1200 सिक्के, 1300 सिक्के, 1300 सिक्के। है कोई और खरीदार? हरचंद की लगाई गई कीमत 8 से 10 गुलामों की कीमत के बराबर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस कोशिश करो पोतीफार से मुकाबले में पीछे न रह जाए। 1500 सिक्के, 1500 सिक्के। कोई और कदरदान नहीं? 1500 सिक्के। चांद का मकाम है, जैसे किसी जिन्स की खरीदो फरोख्त हो रही हो। अगर इस बच्चे की असली कदर कीमत जानते होते तो सोने चांदी के पहाड़ भी इसके मुकाबले में कम थे। $2000 सिक्के, 2 गुना। 3000 सिक्के, 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र जनाब पुतीफार और सिक्के सालार मिस्र 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतीफार से मुकाबला करने की जुर्रत कर भी कौन सकता है? मुबारक हो, इस गुलाम के अब आप मालिक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने एक मौद्दिब, बाकमाल और पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा है। मजीद ये कि निहायत ही खुश कदम गुलाम है। ये गुलाम जनाब पुतीफार का हुआ। हरकत करो। यहाँ तशरीफ लाइए, यहाँ बेहतरीन गुलाम बराए फरोख्त मौजूद है। होली लगाइए, आइए होली लगाइए।
جاؤ زلیخا کو بلاؤ. یہ گوہری یگانہ کہاں سے لائے ہیں عالی جناب؟ خریدا ہے، وہ بھی بھاری قیمت ادا کر کے. اس کے لیے تو جتنی بھی قیمت ادا کی جائے کم ہے. جس احمق نے بھی اس جیسے گوہر نایاب کو فروخت کیا ہے اسے قبر میں پہنچا دینا چاہیے. مردوں کی دنیا میں لوگ غلام بیچتے ہیں تاکہ زر و جواہر ہاتھ آئیں. اس احمق بردہ فروش نے ایسے گوہر نایاب کو بیچ کر کیا حاصل کیا؟ یہ آپ کا بڑا پن ہے. میں غلام سے زیادہ کچھ نہیں. قصر پوتیفار میں خوش آمدید برخوردار. آپ کا شکر گزار ہوں علی جناب. تشریف لاتے ہی ہماری یاست آنے لگی. کیا بطور خاص طلب کرنے کا سبب جان سکتی ہوں؟ یہ تحفہ پسند آیا تمہیں؟ میں نے اس بچے کو پہلے کہیں دیکھا ہے، عالم خواب میں یا پھر نہیں معلوم، لیکن آشنا سا لگتا ہے. جناب پوتیفار انتخاب کی داد دینی چاہیے. یہ بچہ واقعی بہت خوبصورت ہے جناب پوتیفار، لاجواب ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ یوسف. یوسف یہ نام یا تو آرامی ہے یا پھر عبرانی؟ میں عبرانی ہوں. شام میں واقع شہر کنعان کا رہائشی. ان لوگوں کا مشغلہ بھیڑ بکریاں چرانا ہے. یوسف. ہاں یوسف. نہیں، مجھے یہ صحرا نشین بدو قبائل کے نام پسند نہیں، بالکل نہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے لیے کسی مصری نام کا انتخاب کریں. یہ بچہ تمہارے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، سو جس نام سے چاہو پکارو. میں جناب پوتیفار کی نہایت مشکور ہوں. اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو بندے کی نظر میں ایک مصری نام ہے. کہو. ایک نام جو یوسف سے ملتا جلتا ہے، یوزارسیف. یوزارسیف برا نہیں. یوزارسیف بلکہ بہت ہی اچھا ہے. آج سے تمہیں یوزارسیف کہہ کے بلائیں گے. راضی ہو؟ اگر آپ کو پسند ہے تو میں بھی راضی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یوزارسیف کا عزت و احترام بچا لائیں. شاید یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم اسے بطور اپنا ولی عہد انتخاب کر لیں. کیوں نہیں؟ یوزارسیف سے بہتر اور کون ہوگا؟ تم نے دیکھا کتنا خوبصورت ہے. میں اپنی تمام عمر میں اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. یعنی وہ ایک غلام ہے؟ ایسے سے تو غلام نہیں لگتا. یہ تمہارا کمرہ ہے، پسند آیا؟
शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो। परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अता की। ऐ यूसुफ, इस तरह खुदा ने तुम्हें अजमत व करामत और जाह मर्तबा अता किया, तुम्हें कुएं की गहराइयों से ओजे कमाल पर पहुंचाया और तुम्हें इल्म ताबीर ख्वाब और अहदीस अता किया कि अब तुम मुअब्बरान से ज्यादा उनके इल्म और जबान से वाकिफ हो और किसी भी उस्ताद की जरूरत से बेनियाज हो। तेरा शुक्रगुजार हूँ, ऐ खुदाए मेहरबान, तेरा शुक्रगुजार हूँ। तुम खसारे में रहे मालिक। अगर तुम यूसुफ को उसके वजन के बराबर सीम ज़र में भी तोलते तब भी खसारे में थे, बहुत बड़े खसारे में। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तूफान में हमारा गुम हो जाना तुम्हें याद है? और जानवरों का उस कुएं के पास रुक जाना, ये सब किस लिए था? तुम्हारे हाथ लगने के लिए या यूसुफ की निजात के लिए? मैं तो कुएं के पानी के मीठे हो जाने को भी यूसुफ के वजूद की बरकत समझता हूँ। वो यूसुफ को मेरा थप्पड़ मारना जिसकी वजह से मेरा हाथ शल हो गया था, भूल गए? क्या यूसुफ की दुआ करने और उसके हाथ फेरने से मुझे शिफा नहीं मिली थी? जनाब मालिक, अगर आपको याद हो तो यूसुफ ने मुझे भी मौत से निजात दिलाई थी। मैं यूसुफ की दुआ से शफायाब हुआ था। हाँ, यूसुफ की दुआ से। यूसुफ के वजूद से जहां दीगर फायदे हुए, वहीं मालो ज़र भी तुम्हारे हाथ आया। यूसुफ कोई मामूली इंसान नहीं था। ये सब तो मौजे हैं जो सिर्फ अंबिया इलाही से सादिर होते हैं। मैं क्यों मुतवज्जो नहीं हुआ? असल में ये यूसुफ कौन था? क्यों उसने अपना हसब नसब नहीं बताया? लानत है तुम पर फली के जिसने मेरा चैन छीन लिया। अब तक मुझे यही लग रहा था कि मुझे नफा हासिल हुआ है, लेकिन ये तो मैं सरासर खसारे में रहा हूं। अफसोस फली, मैंने गुलाम नहीं बल्कि दरहकीकत एक आजाद बनिश वली या शायद नबी खुदा को बेच डाला। ऐसी मौदबाना और हकीमाना गुफ्तगू और बुजुर्गाना अतवार पर गौर क्यों नहीं किया? बुग़्ज़ व अदावत से पाक दिल और आईने की तरह शफाफ रूप क्यों दिखाई न दी मुझे? मैंने आज से अपने साबिका खुदाओं को वासिले जहन्नुम करके उसके खुदा का इंतखाब कर लिया। मैं इस खसारे का अज़ाला करूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कहां? इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता ना। सुबह तक इंतजार करो।
जनाब पुतिफार का कसर किस तरफ है? सीधे चले जाओ, उस तरफ आखिर में। यहाँ क्या कर रहे हो? वाली जनाब पुतिफार से काम है। पहले जनाब रुदामुन से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऊपर आ जाए। जनाब रुदामुन, ये लोग आली जनाब पुतिफार से मिलना चाहते हैं। अजीज मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें एक गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके। क्या हुआ रुदामुन? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है। लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सलूक गुलामों जैसा है? आपका सलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पुतिफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा युजासिफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, युजासिफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है।
मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशा मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदा यकता की कसम अपने नामो निशा बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूँ और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूँ। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाकयात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़े की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए। इन वाकयात को रूरमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अजाला करूंगा। ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें। मैं नहीं चाहता आप हमारी बहस और गुफ्तगू सुनें। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने युजार शिव जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम जमा पूंजी यूसुफ के एवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? यूसुफ सिर्फ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहां से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो तुम दोनों को दाखिली जिंदान कर दूंगा। यहां से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। इन्हें ले जाकर कैद कर दो। लौटा दें। वापस दें यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दें। चाहिए। यूसुफ हमें लौटा दें। मुझे वापस दें यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दें। आली जनाब, इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। मैं
बेजा करता हूँ। लेकिन सिर्फ यूसुफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें, कैद करने की जरूरत नहीं। यूसुफ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये बर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है? इस हिसाब से तो अब यूसुफ पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस बेशकीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूसुफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ जेबेतन करा के मेरे पास ले आए। अतान मानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताजीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताजीम इरादतन है। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ को नहीं बेचना। यूसुफ हमें वापस लौटा दे। यूसुफ हमें चाहिए। वो लेकर नहीं जाऊंगा। वो हमें वापस कर दे। वो हमें वापस कर दे। यूसुफ को नहीं बेचना। यूसुफ, यूसुफ, हमें यूसुफ को नहीं बेचना। जान दे दूंगा, मुझे मार दो मगर मुझे यूसुफ दे दो। मैं यूसुफ को वापस लेकर जाऊंगा। यूसुफ हमें वापस कर दो। यूसुफ हमें लौटा दो। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यूसुफ की खातिर छूट गए, वरना जिंदान तुम्हारा मुकद्दर था। अब जहां अतराफ में दिखाई न देना। मैं यूसुफ से दस्त बर्दार नहीं होऊंगा, देख लेंगे। अपनी जान बचाओ और जाओ यहां से। क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? पूतीफार और उनकी बानो मेरी तरह अहमक नहीं कि यूसुफ जैसे गौहर नायाब को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दें। हम खसारे में रहे फली। तुम खसारे में रहे, मैं नहीं। खुदा के करम से मुझे मुनाफा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा। मुनाफा हुआ है? वो कैसे? तुमने यूसुफ को गवा दिया बगैर कुछ मुनाफा हासिल किए, लेकिन मैंने यूसुफ को खोने के बदले में यूसुफ के खुदा को पा लिया। गुज़िश्ता शब कारवांसरा में मैंने पत्थर के खुदाओं को छोड़कर यूसुफ से यकता परस्ती के अनमोल गौहर को पा लिया। हाँ, खुदा की कसम फली, अगरचे मैंने पैगंबर खुदा को बेचा नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सरजमीन वापस जाकर आज के बाद से यकता परस्ती की तरवीज करूंगा। जब तक यूसुफ यहां है मैं इस शहर को तर्क नहीं कर सकता। चलो कारवांसरा चलते हैं।